आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। She has ruined her future. लोग क्या कहेंगे? सोचा था दिल्ली में जाके बेटी डॉक्टर बनेगी, अब समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। She deserves this. उसने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर दी, अब शादी कौन करेगा? शर्म आनी चाहिए इसे तो। यार श्रेया, ये तूने क्या कर दिया? तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? यार ये मैंने क्या कर दिया? What do I do now? हमारी बॉडी में ना हमेशा दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक तो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं और एक स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन इज़ यूजुअली कॉर्टिसोल और हैप्पी हार्मोन डिफरेंट टाइम पे हमारी बॉडी में रिलीज होते रहते हैं। तो ऐसे जैसे हमारा इमोशनल कनेक्ट होता है, हमारा लिम्बस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारे ब्रेन को एक्टिवेट किया जाता है। तो अगर जो मान लो हमें स्ट्रेस्ड हैं हम लोग, तो कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होगा। उससे क्या होगा, आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ ख़राब होगी, आपको वेट गेन हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी के साथ साथ तो और भी ज़्यादा, जैसे बच्चे को भी ऐसा लगने लगेगा कि बच्चा कम घूम रहा है, आपका कुछ खाने का मन नहीं करेगा। बेबी कैन लैंड अप इन IUGR अगर आप कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस में हैं तो। और अगर हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात करें तो आपने ये ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा या ऐसा कुछ सुना होगा कि जैसे मान लो कुछ फ्रेंड्स हैं, आपस में एक साथ रहती हैं, तो फिर उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल भी सिंक करने लग जाते हैं। तो ये सब कुछ हमारा इमोशनल वेलबींग के साथ ही कनेक्टेड है। तो अगर हम बात करें कि मान लो कॉर्टिसोल, हम स्ट्रेस में हैं, कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो वो हमारी बॉडी के जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिनकी वजह से हमारा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उनको हैम्पर करेगा। आपके पीरियड्स डिलेड आएंगे, आपको वेट गेन ज़्यादा हो जाएगा, आप PCOS के प्रोन हो जाएंगे। तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड इन आवर बॉडी। हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर हम खुश हैं तो ऑब्वियसली बॉडी अच्छे से काम करेगी, आप हर चीज़ को अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। पर अगर आप खुश नहीं हैं तो ये ऑपोजिट भी वर्क करता है। एक्चुअली इसका सबसे अच्छा जवाब मैं ये कहूँगी कि लिटरेसी और एजुकेशन में फ़र्क होता है। लिटरेसी आप किसी को पढ़ा सकते हो, आपने कह दिया कि ये तो पढ़ा लिखा इंसान है भाई, ये तो अपना ध्यान खुद रखेगा, ये हेल्थ की तरफ वो अच्छा ध्यान देगा, पर ऐसा नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट है कि हम हेल्थ एजुकेशन, हम मेंस्ट्रुअल वेलबींग के बारे में, हम अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में, हम सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में, अगर हम इन चीज़ों के बारे में बात करने लगेंगे तो ये एक जो जजमेंट का फेयर है या टैबू है, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ऐसे कुछ गायनिक आपसे कुछ ऐसा जज करके वो पूछ नहीं लेगी, उसके पास दिन में मान लो 50 पेशेंट्स आ रहे हैं, तो वो क्या सोचेगी आपके बारे में? कोई ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ हमारे दिमाग में होता है कि हम इतना डरते हैं गायनिक के पास, क्योंकि सोशल टैबू इतना ज़्यादा है ना। पर ये सोशल स्टिग्मा तो ना हेल्थ एजुकेशन से ही दूर हो सकता है कि आप उन्हें अच्छे से एजुकेट करो कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। उल्टा अगर आप नहीं किसी से कांटेक्ट करोगे, किसी मेडिकल हेल्प को नहीं सीख करोगे, तो दिस कैन लीड अप टू लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। और वो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना, फिर वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर आप 18 ईयर्स से ऊपर हो तो अबॉर्शन इलीगल नहीं है इंडिया में। जो हमारा नया MTP एक्ट आया है उसमें सिर्फ अगर आप मेजर हो, आप मोर देन 18 ईयर्स के हो, आप एडल्ट हो, बस आपका आधार कार्ड या आपका कोई भी ID प्रूफ होना ज़रूरी होता है, आपका कंसेंट होना ज़रूरी होता है।
इवन जो फादर है या फिर जो भी आपका गार्जियन है, किसी का कंसेंट ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप विलिंग हैं फॉर अबॉर्शन के, तो प्लीज़ ऑप्ट फॉर सेफ अबॉर्शन प्रैक्टिस। या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में तो मैं ये कहती हूँ कि अगर इंडिया में ये इतना बड़ा वो है ना कि मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई भी कपल मतलब कोई भी कपल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है तो ये एक मिथ रहता है कि भाई फीमेल में ही दिक्कत होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स 50-40% रेशियो एंड 10% इज़ कि दोनों में कोई दिक्कत हो सकती है। यार इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट है MTP एक्ट, जो हमारा नया MTP एक्ट आया 2021 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये हमारा 2021 में जो लेटेस्ट आया है, लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं। तो पहले क्या होता था कि था कि आप वैसे तो पहले भी काफ़ी टाइम से 1981 से ही ये चीज़ हटा दी गई थी कि पेशेंट शुड बी मैरिड और नॉट मैरिड, पर ये अब क्लियरली गाइडलाइंस में है कि हमें ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि पेशेंट इज़ मैरिड और शी इज़ अनमैरिड। अगर हम पूछते हैं या हम कुछ भी डिस्क्लोज़ करते हैं ना, तो वो हमारी गलती हो जाएगी। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फॉल कर गए हैं कि आपको सेफ अबॉर्शन की हेल्प चाहिए, तो आप डेफिनेटली किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। बस आप 18 ईयर्स से ऊपर होने चाहिए और आप उससे मेडिकल एडवाइस या हेल्प सीख कर सकते हैं। और अगर हम मैटरनल हेल्थ की बात करें तो मैटरनल हेल्थ में तो आजकल मतलब इतना ज़्यादा है इंडिया में कि हम लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ के ऊपर ऑलरेडी इतना काम कर रहे हैं, और सिजेरियंस भी हमारे मतलब एनेस्थीसिया हर चीज़ की क्रिटिकल केयर इतनी ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है कि उसमें तो अगर हम जाएंगे तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा कि कितनी एडवांसमेंट्स हो गई हैं। इट्स कंप्लीट मिथ कि आप दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ये सिर्फ आपका डर है क्योंकि आपने साइकोलॉजिकली इतना कुछ सोच लिया ना उस चीज़ के बारे में, चाहे वो कोई इतनी बड़ी चीज़ हुई नहीं है, पर आपने उसको सोच सोच के इतना बड़ा बना दिया ना कि आपको लगने लगता है कि आप तो दोबारा कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाओगे। हाँ, DNC के साथ थोड़ा सा ये एसोसिएटेड होता है कि जैसे हम एक एंडोमेट्रियम जो होती है उसको थोड़ा सा हटा रहे होते हैं तो कई बार यूट्राइन साइनिके बन जाते हैं, पर उसका भी ट्रीटमेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि अनट्रीटेबल चीज़ें हैं, या वो भी बहुत ही कम मतलब 0.1% रिस्क होता है। तो उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो ये है ना कि आपको अपना करियर देखना है, आपको अपनी हेल्थ देखनी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं ना कि आपको ये लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हो और आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो, तो आई वुड से कि हमने मतलब मैं तो अपना बता सकती हूँ, जैसे कि हमने आपकी ही हेल्प के लिए योर गायनेक का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जो हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म है, जो आप मेडिकल हेल्प के लिए आप हमारे पास आ सकते हो बिना डरे, बिना इस बात के भाई पता नहीं क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोच रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका हेल्थ ठीक रहे। आप क्या चाहते हो? अगर आप वो बच्चा चाहते हो तो हम आपको ANC एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। आपको अगर वो बच्चा नहीं चाहिए तो हम आपको उस हिसाब से डील कर सकते हैं, हम आपके अबॉर्शन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आप क्या चाहते हो, आपके दिमाग में क्या है, और आप बिल्कुल बिना डरे आ सकते हो। और ऐसे आई एम श्योर कि ऐसे और भी गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, लेकिन बस यही है कि सामने को आना या सामने से कोई नहीं बोल पाता है, इट्स वेरी हेक्टिक ब्रांच, तो टाइम भी नहीं होता है, बट आप डेफिनेटली मेडिकल एडवाइस सीख कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मदर्स को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप बात नहीं करोगे ना तो उसके दिमाग में तो क्वेश्चंस हैं, वो बाहर किसी और से पूछेगी, और बाहर उसको वो ही लोग बता रहे हैं जिनको उतना ही पता है। वो बाहर फ्रेंड्स से पूछेगी, वो भी सेम एज ग्रुप के हैं, उनको भी उतना ही पता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर की बेटी बहन जो भी है वो किसी बेकार सी सिचुएशन में या किसी अनवांटेड सिचुएशन में ना फॉल कर जाए, तो आपको बात तो करनी पड़ेगी। और हर चीज़ मतलब आप हर चीज़ की बात करने का तरीका होता है। आजकल अगर आप वो एड्स भी इतनी आती हैं तो आप उन एड्स के थ्रू ही बात कर सकते हो कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो ये तो अगर आपको बस ये सोचना है, अगर आप बात नहीं करोगे ना तो वो कहीं और जाके बात करेगी, और अगर वो कहीं और बात करेगी ना तो उसको आपसे अच्छी एडवाइस और कोई नहीं दे सकता। वो कुछ गलत ही एडवाइस लेके आएगी और वो अपनी पूरी ज़िंदगी फिर उसी एडवाइस पे चलती रहेगी।
यार सबसे ज़्यादा तो हमने अभी हेल्थ एजुकेशन की बात करी थी। दूसरा मैं ये तरीका भी मान सकती हूँ, अगर हम स्पेशली रूरल हेल्थ की बात करें तो रूरल एरियाज़ में ना आशा वर्कर्स और ANM वर्कर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम उन्हें पढ़ा सकें ना, अगर हम उन्हें एजुकेट कर पाएँ, क्योंकि वो एक लोकल लैंग्वेज में लोगों को समझा पाएंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ना आशा वर्कर और ANMs पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि वो लोग जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको हॉस्पिटल तक लेके आएँ, उसी तरह से हम उनकी ये ट्रेनिंग भी करा सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बच्चों को बताएं और जो यंग फीमेल्स हैं उनको बताएं। क्योंकि जैसा हमने अभी पहले बात करी कि मदर्स नहीं बता पाती हैं, और रूरल एरियाज़ में वो लोग कई बार डॉक्टर के पास भी आने में इतना लेट कर जाते हैं कि भाई आज ये काम है, आज वो काम है। बट ये एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकती है, क्योंकि वर्क फोर्स उनके पास ऑलरेडी है, उसके लिए ऑलरेडी ANM वर्कर्स और आशा वर्कर्स काम कर रही हैं। तो अगर उसी वर्क फोर्स के ऊपर गवर्नमेंट काम करे तो इट वुड बी वेरी गुड। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि जब तक औरतें घर में रहती हैं ना तब तक वो समझ ही नहीं पाती कि उनके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। अगर आप उन्हें घर से बाहर निकलने दोगे ना तो दे विल सी, वो और लड़कियों से मिलेंगी, वो और लड़कियों से बात करेंगी जो शायद उनसे बेटर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही होंगी, उनसे बेटर एजुकेटेड होंगी हेल्थ के बारे में, तो वहाँ से सीख पाएंगी। क्योंकि अगर वो घर में ही रहेंगी, अगर वो दबाव में ही रहेंगी ना, तो वो कभी खुद से डॉक्टर के पास जा पाएंगी। आपको पता है, मतलब जितनी भी अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज या जितनी भी हमारे पास अनबुक्ड पेशेंट्स भी आती हैं, इवन की टोटली अनबुक्ड, एक भी ANC विजिट नहीं होगी। आप उनसे जाके पूछोगे ना कि क्या रीज़न है, वो ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं बताएंगी कि कोई फाइनेंशियल रीज़न था या कुछ भी ऐसे। क्योंकि इंडिया में आज के टाइम पे मैटरनल हेल्थ के लिए फाइनेंशियल रीज़न तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। वो आपको एक रीज़न बताएंगी, साथ आने वाला कोई भी नहीं था, और ये रीज़न मैं रोज़ सुनती हूँ। तो अगर वो इतनी एम्पावर हो जाएं कि उनको साथ चलने वाले की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद से जाके हॉस्पिटल में आ सकती हैं ना, तो ये मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा। और क्योंकि आप खुद के लिए फिर भी आप कोशिश करते हो टाइम निकालने की, सबसे बड़ा रीज़न मेरे को आज के टाइम पे यही सुनने को मिलता है पेशेंट्स से, क्योंकि कोई साथ जाने वाला ही नहीं था। अरे साथ जाने वाले की ज़रूरत क्यों है? अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, आप खुद से चले जाओ। आप शॉपिंग करने भी तो कई बार चले ही जाते हो। शॉपिंग हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कभी भी नहीं हो सकती।